नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आपका चैनल है उस पर हम झारखंड टेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 एनसीईआरटी बेस पे कराई जाती है। और आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है उस पे आने से पहले आपको फिर से पिछले पार्ट को रिवाइज कर दूँ। हमने अपने पिछले पार्ट में वाकाटक को पढ़ा था, है ना। ये साउथ इंडिया के ही राजवंश है, वाकाटक राजवंश। और मैंने आपको इसमें बताया था कि रुद्रसेन, जो कि प्रवरसेन के बाद रुद्रसेन का राज्य स्थापित होता है, उसकी शादी किससे हुई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की पुत्री। देवी कौन? तो देवी पहले रामगुप्त की पत्नी रहती है ना। फिर उसकी मृत्यु के बाद या हत्या के बाद चंद्रगुप्त और देवी की विवाह हो जाता है ना। और इसी देवी के लिए चंद्रगुप्त ने चांदी का भी सिक्का बनवाया था, मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया है। तो फिर इन्हीं की पुत्री से विवाह होता है रुद्रसेन का। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो मैंने पिछले पार्ट में इसे अभी मैंने फिर से रिपीट कर दिया। प्रभावती गुप्त नाम रहता है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री रहती है प्रभावती गुप्त, उसका विवाह रुद्रसेन द्वितीय से होता है। ठीक है, फिर से रिपीट हो गया। तो वाकाटक मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से फिनिश कर दिया था। ठीक है, अब आता है चालुक्य। कौन आता है? चालुक्य। ठीक है, और चालुक्य जैसे कि मैंने बताया, चालुक्य देखिए ये 3 रहते हैं चालुक्य वंश का। ठीक है, चालुक्य वंश रहते एक ही है, चालुक्य वंश एक ही रहता है। लेकिन क्या होता है ना कि चालुक्य वंश की स्थापना होती है, फिर वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, मतलब वो सामंत हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जब वो देखते हैं कि जो उन पर अधीन करने वाला राजा है वो कब कमजोर होगा, तो उसे हराकर, उसे हटाकर फिर से ये चालुक्य सामंत से राजा हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, तो उन पर किसी और राजा का अधिकार हो जाता है, फिर से ये सामंत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चालुक्य वंश तो एक ही रहता है। और इन्होंने हर बार अपना जो क्षेत्र है ना उसकी राजधानी को इन्होंने बदला है। इसलिए कहीं आपको दिखेगा वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, मतलब राजवंश एक ही है। ठीक है, इन्होंने राजधानी बदला, इसके चलते इनके नाम जो है वो अलग अलग हो गए। सिर्फ एक ही राजवंश है, एक ही राजवंश रहता है जिन्होंने अपना क्षेत्र और अपना राज्य नहीं बदला, वो है चोल, चोल राजवंश। 350-400 साल तक इन्होंने कह सकते हैं कि इंतजार किया, या फिर सेकेंड पीरियड इनका रहता है। ठीक है, ये फिर से उभरते हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। राजराज प्रथम, राजराजेश्वर, है ना। चोल को मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा दिया है, सेकेंड पार्ट अब इसके बाद पढ़ेंगे। क्योंकि जो कि देखिए दक्षिण भारत का जो इतिहास है ना, वहाँ पर छोटे छोटे राजाओं ने शासन किया है। ठीक है, और इसके चलते थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर आगे भी देखिए, जैसे आप चालुक्य को ही पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको कहीं एक बार राष्ट्रकूट आ जाएगा और एक बार पल्लव, तो हमें कंफ्यूज हो जाएगा कि हम अब आगे पल्लव को पढ़ें कि चालुक्य के ही सेकेंड पीरियड को पढ़ें या राष्ट्रकूट को पढ़ें। तो इसके चलते हिस्ट्री जो है ना वो थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि काफ़ी जटिल है, समझ में नहीं आता है। एक ही स्थान पर कितने सारे राजाओं ने शासन किया, इसके बाद हम किसे पढ़ें। लेकिन आप क्लियर कर लें, क्रम को जोड़ते चलें। जब आप सेकेंड में जाएंगे तो फर्स्ट को भी रिपीट कर ले, आगे आने वाले को भी समझ जाए कि अब इसके बाद ये आने वाला है, तो काफ़ी मुश्किल नहीं होगा। और फिर रिपीट करने से भी हिस्ट्री आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ें। तो आप समझ चुके हैं आज का हमारा जो वंश है वो है चालुक्य वंश। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनकी 3 शाखा रहती है। ठीक है, 3 इनका टाइम पीरियड रहता है चालुक्य वंश का। पहला रहता है वातापी, इसे ही बादामी भी कहा गया है। ठीक है, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और
बेगी के चालुक्य। राजधानी चूंकि इनकी वातापी, कल्याणी और बेगी रही है, इसलिए ये अपने नाम से राजधानी के नाम से जाने गए हैं। ठीक है, कर्नाटक ही इनका रहता है। तो आज हम सिर्फ बादामी के चालुक्य को ही पढ़ेंगे। तो हर बार की तरह पहले मैं आपको कहानी अच्छे से समझा दूँ, फिर हम किताबी भाषा में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, कर्नाटक इनका क्षेत्र रहता है। सबसे पहले इनके जयसिंह संस्थापक रहते हैं इस वंश के, चालुक्य वंश की। वातापी के चालुक्य, इसके संस्थापक जय सिंह रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कीर्ति वर्मन आते हैं, कीर्ति वर्मन प्रथम, जो कि वास्तविक संस्थापक रहते हैं, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, उसके बाद नाम आता है पुलकेशिन द्वितीय का, जिसके चलते चालुक्य वंश का काफी आपने नाम सुना है। पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय वही थे जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर रोका था, हर्ष को पराजित किया था। ठीक है, आपको याद रहेगा। हर्ष कौन था? उत्तर भारत का सबसे प्रतापी हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, राशिवर्धन, वर्धन वंश मैंने पढ़ाया था। ठीक है, आपको याद हुआ? फिर से कंफ्यूज आपको नहीं होना है। पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी इस विजय की जो गाथा है वो ऐहोल अभिलेख में लिखवाया था। हर्ष ने क्यों नहीं लिखवाया? हर्ष से अभिलेख से पता नहीं चलता है इस विजय की, तो हर्ष क्यों लिखवाएंगे, है ना? उनकी तो हार हुई थी। जो जीतता है वही तो अपने जीत का ऐलान करता है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इस युद्ध के बारे में, इस विजय के बारे में घोषणा अपने ऐहोल अभिलेख में करवाया था, जिससे पता चलता है कि पुलकेशिन चालुक्य वंश के, बादामी के चालुक्य वंश के राजा थे और जिनका युद्ध हुआ था हर्षवर्धन के साथ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। ठीक है, आप समझ गए। अंतिम शासक होते हैं कीर्ति वर्मन। ठीक है, कीर्ति वर्मन होते हैं। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने, इसके बारे में और आपको डिटेल्स में बता दूं, पुलकेशिन द्वितीय जो है ना, वो हर्ष को तो हराया, फिर ये नीचे चल जाता है पल्लव वंश में। वहां के सम्राट रहता है महेंद्र वर्मन, को भी इसने हराया। ठीक है, महेंद्र वर्मन को भी हराया और उसने, पल्लव की राजधानी क्या थी? काची। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इस विजय के बाद उपाधि धारण किया काची गोंड। पल्लव की राजधानी क्या थी? काची गोंड। महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, उपाधि धारण किया काची गोंड। ठीक है, दो विजय पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपने जान लिया। बादामी के चालुक्य थे पुलकेशिन द्वितीय, सबसे प्रतापी राजा हो गए, आप समझ गए। अब क्या हुआ, फिर इसने आक्रमण कर दिया महेंद्र वर्मन के ही पुत्र थे नरसिंह वर्मन, पल्लव वंश के हैं, आपको बता दूं। पल्लव के जाने के बाद यहाँ पर फिर से चोल ने अपने कह सकते हैं कि आधिपत्य स्थापित किया था। तो इन्होंने ना, नरसिंह वर्मन ने और पुलकेशिन द्वितीय को फिर से युद्ध होता है। तो पुलकेशिन द्वितीय को लगता है इसे तो मैं फिर से हरा दूंगा, लेकिन यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय की हार हो जाती है। ठीक है, अब जब पुलकेशिन, इसने फिर से इतिहास को रिपीट किया, किसने? नरसिंह वर्मन ने। चूंकि जो पुलकेशिन द्वितीय है वो, तो देखिए, महेंद्र वर्मन को हराकर पुलकेशिन द्वितीय ने काची गोंड की उपाधि धारण की। फिर से इनका युद्ध होता है इनके पुत्र नरसिंह वर्मन के साथ। ठीक है, किसका? पुलकेशिन द्वितीय का। तो नरसिंह वर्मन की विजय हो जाती है। तो इसने, नरसिंह वर्मन ने, पल्लव नरेश ने क्या किया? इतिहास को रिपीट किया। और इनकी राजधानी क्या थी? बादामी थी, है ना? बादामी थी ना पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी। तो नरसिंह वर्मन ने वातापी गोंड, गोंड का मतलब होता है विजेता, तो इसने वातापी गोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, अब देखिए, जब मैंने कहा अंतिम शासक पल्लव
चालुक्यों की अंतिम जो रहते हैं वो कौन रहते हैं? कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, कीर्तिवर्मन द्वितीय अंतिम प्रतापी शासक रहते हैं या अंतिम राजा रहता है। और फिर क्या होता है, चालुक्य वंश धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो अब इस चालुक्यों पर राष्ट्रकूट ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और राष्ट्रकूट के जो थे दंती दुर्ग ने, मैं हर बार रिपीट कर रही हूँ, कीर्तिवर्मन को हटाकर राष्ट्रकूट साम्राज्य को स्थापित किया। और ये चालुक्य जो थे ना बादामी के, वो सामंत बन जाते हैं। अब फिर से जब राष्ट्रकूट कमजोर हो जाते हैं तो चालुक्य उन्हें हराकर क्या हो जाते हैं, चालुक्य वंश की स्थापना कर लेते हैं और अपनी राजधानी को ये कल्याणी बना लेते हैं। समझ में आया? कितना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप रिपीट करेंगे, बार बार याद करेंगे तो हो जाएगा। देखिए फिर से रिपीट करें। सातवाहन के अंत पर वाकाटक वंश का स्थापना हुआ और वाकाटक का जो वैवाहिक संबंध था वो गुप्तों के साथ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री के साथ वाकाटक नरेश जो राजा थे उनका विवाह होता है। वाकाटक के स्थान पर कौन आते हैं? चालुक्य आते हैं। चालुक्य के बाद फिर राष्ट्रकूट आएंगे, राष्ट्रकूट के बाद फिर से चालुक्य आ जाएंगे। ठीक है, चालुक्यों की 3 शाखा रहती है। ठीक है, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर में किसे? हर्षवर्धन को, और दक्षिण में किसे? पल्लव को। दोनों में युद्ध करके विजय हासिल किया था। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण दोनों स्थानों पर युद्ध किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, और पल्लव पर इसने आक्रमण किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, और काची गोंड की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति रहते हैं। कौन रहते हैं? रवि कीर्ति। और अंतिम शासक बादामी के चालुक्य के अंतिम शासक रहते हैं कीर्तिवर्मन द्वितीय। इनकी हत्या दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट राजा थे, राष्ट्रकूट इन्होंने हत्या करके और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ठीक है, और चोल क्या होते हैं? चोल को सामंत बना लिया। ठीक है, याद रहेगा आपको। मतलब देखिए, सातवाहनों के बाद वाकाटक आते हैं, फिर चालुक्य आते हैं, फिर राष्ट्रकूट आते हैं, फिर चालुक्य आते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। और जब चालुक्य जो थे वो पल्लव पर आक्रमण किया, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव पर आक्रमण किया, महेंद्र वर्मन पे, उसे हरा दिया। महेंद्र वर्मन के पुत्र ने नरसिंह वर्मन के साथ फिर से पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध होता है। नरसिंह वर्मन फिर से उसे पुलकेशिन द्वितीय को हराने के लिए, युद्ध करने के लिए ऊपर की तरफ जाता है, मतलब उत्तर की तरफ। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। और जैसे ही हर्षवर्धन का राज्य, हर्षवर्धन की जब मृत्यु होती है, वो जो स्थान है उत्तर भारत का खाली हो जाता है। तो आपको याद है राष्ट्रकूट, प्रतिहाल और पाल, ये तीनों का आपसी संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना। तो काफ़ी लंबे समय तक चला था, उसे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर सवाल ये आता है ना कि अब हम पल्लव को पढ़ें कि हम राष्ट्रकूट को पढ़ें या फिर हम चालुक्यों के कल्याणी के पढ़ें। ठीक है, क्योंकि तीनों का ही इसमें मिक्सचर हो गया है, तीनों ही इसमें आ गए हैं। किसमें? बादामी के चालुक्य में। कैसे आए हैं? तो राष्ट्रकूटों के जो दंती दुर्ग है उसने बादामी चालुक्य के अंतिम नरेश को हराया, तो हम राष्ट्रकूट को भी पढ़ सकते हैं। फिर हम पल्लव को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि महेंद्र वर्मन को तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, लेकिन उनके पुत्र नरसिंह वर्मन से खुद हार गया, तो हम पल्लव की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन हमारा एक पोर्शन अभी बाकी है, वो है कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना है कि अगर आप
इन दोनों में से किसी को पढ़े, राष्ट्रकूट और पल्लव, तो फिर कल्याणी क्या आप नहीं पढ़ पाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये देखिए मैप है, मैंने सोचा आज आपको थोड़ा सा मैप भी बता दूं। ठीक है, तो ये जो इलाका है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर्ष का साम्राज्य था, है ना। तो यहाँ पर आता है वाकाटक, ठीक है, उसके बाद चालुक्य आएंगे, फिर राष्ट्रकूट आएंगे, फिर से चालुक्य आएंगे। ठीक है, अब आप ये नीचे वाला जो मेरा मैप देखेंगे, ये एग्जैक्ट तो मैंने मैप नहीं बनाया है, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको समझाने के लिए। तो देखिए पल्लव का क्षेत्र ये था, पल्लव याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर चालुक्य थे, हर्ष का ही इलाका था। ठीक है, उत्तर भारत में हर्ष का इलाका था, तो यहाँ पर पल्लव थे। ठीक है, तो पहले पुलकेशिन द्वितीय ने यहाँ पर हमला किया, पल्लव पर जीत गया, काची गोंड की उपाधि धारण की, क्योंकि पल्लव की राजधानी काची रहती है। महेंद्र वर्मन की हार के बाद उनका पुत्र नरसिंह वर्मन आता है, तो ये फिर से पुलकेशिन द्वितीय पर हमला करता है, पुलकेशिन द्वितीय की हार हो जाती है, और इसका जो राजधानी थी वो था बादामी, वातापी। तो नरसिंह वर्मन ने वातापी गोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, आपको याद रहेगा। यहाँ पर राष्ट्रकूट आते हैं और पल्लव के बाद आ जाएंगे चोल। ठीक है, देखिए इलाका सेम है, आप फिर से सुने। चालुक्य के बाद यहाँ पर राष्ट्रकूट का साम्राज्य आएगा, और पल्लव के बाद यहाँ पर चोल आएंगे। चोल अभी सामंत है, क्योंकि मैंने चोल का फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उनका जो सेकेंड पीरियड है अभी वो सामंत है चोल, क्योंकि यहाँ पर पल्लव राजा बने हुए हैं और यहाँ पर सामंत होंगे चोल। फिर जैसे जैसे पल्लव का जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी, राजा कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि सभी तो योग्य नहीं होते हैं, है ना। तो चोल है ना, वो फिर से उठेंगे, फिर से राजा बनेंगे, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम अब आएंगे। तो ये पल्लव का इलाका है। देखिए मैप है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मैंने कॉपी भी बनाया है, तो आप उतना माइंड नहीं कीजिए। ठीक है, और ये जो इलाका है यहीं पर था आपका चालुक्य, उसके बाद आएंगे राष्ट्रकूट, फिर आएंगे चालुक्य। ठीक है, तो मैप में भी आप समझ गए। तो देखिए मैंने आज आपको सिर्फ और सिर्फ खाका बताया है। किताबी भाषा में डिटेल्स में हम चालुक्यों को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप इस खाके को समझिए, ताकि आपको किताबी भाषा समझने में आसानी हो। तब तक के लिए धन्यवाद।